व्हाट्स अप एवरीवन, आपका भाई दोबारा हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आई एम सॉरी, मैं काफ़ी लेट हो गया था। गलतियां हो जाती हैं इंसान से, तुम लोग भी दोस्त हो अपने, चलता है ये सब। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे मिस किया? क्या आपने मिस किया? और क्या आपने मिस किया? ओह अच्छा, नहीं किया। खैर मैंने तो बहुत मिस किया। तो यार मैं काफ़ी अच्छे से किसी टॉपिक पे बात करना चाह रहा था, लेकिन मुझे कोई टॉपिक मिल नहीं रहा था। कुछ दिन पहले आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग डाउन द न्यूज़ फीड्स ऑफ फेसबुक और मुझे एक चीज़ नज़र आई। तो उस पोस्ट में मैंने ये कमेंट किया कि मुझे टारगेट मिला था 50,000 सैलरी का अ ईयर अगो एंड आई वाज हैविंग हाफ ऑफ इट एंड शी लेफ्ट मी फॉर एन अनएम्प्लॉयड गाय। तो यार उस पर काफ़ी लोगों ने ना कमेंट्स किए और उन कमेंट्स को ये देख के लग रहा था कि आई वॉज नॉट द ओनली वन जिसके साथ ऐसा हो चुका है। देयर आर पेनल्टी ऑफ गाइज, पेनल्टी कहते हैं जो भी कहते हैं, मतलब कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। तो यार देखो, व्हाट आई रियलाइज्ड कि दिस रियली नीड्स टू बी स्टॉप्ड। जो बात है, इस कल्चर को, इस माइंडसेट को ख़त्म होना चाहिए। आई नो बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे आके ये कहेंगी कि यार लड़की की भी तो खूबसूरती पे बात की जाती है। अरे आपको किसी ने कुछ कहा? मतलब कि यू आर प्रेशराइजिंग अ गाय जो कि आपके साथ रिलेशनशिप में है एंड ही इज़ नॉट क्रिटिसाइजिंग ऑन योर ब्यूटी या फिजिकल अपीयरेंस, लेकिन आप उसकी फाइनेंशियल कंडीशन से अंदाज़ा लगाते हो कि मैरिड लाइफ सक्सेसफुल होगी कि नहीं। यार मैं ये भी नहीं कह रहा कि पैसा नहीं होना चाहिए, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। यार पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारी कॉम एक्सट्रीमिस्ट है कि भाई फुल एक्सट्रीम पे जाके सोच लेती है कि यार बंदे के पास ना काम ना धंधा और सिर्फ प्यार के सहारे ज़िंदगी गुजारते रहें। तो यार मैं ये भी नहीं कह रहा, पैसा बहुत ज़रूरी है, बट इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद एन अनएम्प्लॉयड गाय और अगर आप उसे इस वजह से छोड़ते हो कि ही इज़ अनएम्प्लॉयड, तो इट्स योर फॉल्ट। वरना अगर आपको पता है कि ये बंदा अनएम्प्लॉयड है तो आप उसके साथ रिलेशनशिप में ही क्यों आए? मतलब कि लॉजिकली सोचो ना यार, अगर आपको लगता है कि यार ये फ्यूचर में बंदा कुछ ना कुछ बन जाएगा या आपको उसके एक्शन से लग रहा है, until और unless आप भी कुछ ना कुछ कर रहे हो। एंड इफ आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, द वन हु लेफ्ट मी इज फ्रीकिंग अनएम्प्लॉयड एंड शी इज with a person who is also unemployed but he is rich, he is so rich। लेकिन यार देखो, having a 25,000 salary in the age of 21, now I am 22, okay, at that time I was 20, it's been 2 years, 2 साल हो गए इस चीज़ को। I was in 5th semester उस टाइम पर, and in my opinion 25,000 सैलरी इज इनफ फॉर अ गाय जो कि अपने अर्ली 20s में है। एंड इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग 50,000 सैलरी इस एज में उस शख्स से, तो ये थोड़ी सी इलॉजिकल एक्सपेक्टेशन है आपकी तरफ से उस बंदे के लिए। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। हर बंदा एक्सपेक्टेशंस रखता है, हम भी रखते हैं, हर कोई रखता है एक्सपेक्टेशंस। द पॉइंट इज एन एक्सपेक्टेशन शुड बी रियलिस्टिक, मतलब कि वो इमेजिनेशंस पे बेस्ड ना हो कि मेरे लिए कोई बंदा घोड़े पर आएगा। घोड़े पे कोई भी नहीं आता, ठीक है यार। देखो, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, एंड इफ यू आर नॉट प्रेजेंट इन समवन स्ट्रगल यू डू नॉट डिजर्व दैट पर्सन इन देयर सक्सेस। जो बात है यार, देखो आप लोग भी अपने लाइफ में ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके होंगे अपने सराउंडिंग्स में कि मनी डजंट मैटर। मतलब कि अन्ना पैसा मैटर नहीं करता। लेट्स सपोज आपका एक हस्बैंड है हु इज अ फ्रिकिंग बिलियनियर, मिलियनियर भी नहीं बिलियनियर है, बट ही डजंट रिस्पेक्ट यू। फ़ायदा क्या उस पैसे का? देखो यार, पैसे से कभी इज्जत नहीं खरीदी जा सकती। पैसा उन लोगों के पास भी होता है जिन्हें कोई मुंह नहीं लगाता, जिनकी कोई इज्जत नहीं होती। और मैंने यकीन करें अजमत को झुग्गियों से निकलते हुए देखा है। I have seen wise people and they're not rich, and they're not rich financially but rich by heart। I know कुछ लोग यहाँ पे आके ये भी कहेंगे कि अभी मेरी एज कितनी है और मैं बातें कौन सी कर रहा हूँ। देखो ये सारी चीज़ें मैं अपने सराउंडिंग्स में देख चुका हूँ, और ये जो सिचुएशन मैं बता रहा हूँ ना कि लड़का कमाता कितना, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की हुई है 2 साल पहले। और यार मैं ये भी जानता हूँ कि
इट्स नॉट नेसेसरी टू गेट मैरिड इन योर अर्ली 20s। जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो तब आप कर सकते हो, आई मीन तब आपको करनी चाहिए। लेकिन यार ये कह के किसी शख्स को छोड़ देना कि ही इज़ नॉट इवन रिच, मतलब कि इसकी 25,000 सैलरी है, लेट मी मेंशन इट, इन द एज ऑफ 20 या 21, सो आई एम लिविंग दैट गाय, यार ये सोल्यूशन नहीं होता। तो इफ़ यू कंपेयर, मतलब कि फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी कोई चीज़ होती है ना, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। हम सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग कहते हैं कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। तो यार लेट्स सपोज अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ समवन इज हैविंग 25,000 सैलरी इन हिज 20s, तो वो डेफिनेटली 5 या 10 साल में इतना को हो जाएगा कि उसकी 50,000 तक पहुंच जाएगी। जो शख्स 20 ईयर्स की एज में 25,000 कमा रहा है, एंड वी बिलीव अकॉर्डिंग टू इस्लामिक बिलीव, जो हम कहते हैं औरत अपना रिस्क साथ लेकर आती है, और ये इस चीज़ को हर कोई मानता है, इस चीज़ से कोई डिनाई नहीं करेगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ बिलीव। बहरहाल हमारा जो बिलीव है कि औरत अपना रिस्क साथ लेकर आएगी, तो यार फिर तो इस आर्गुमेंट का मकसद ही ख़त्म हो जाता है ना, कि यार यू आर नॉट रिच, आई एम नॉट गोना मैरी यू। तो ठीक है, मैं आपके इस पॉइंट को भी मान लेता हूँ कि द पर्सन इज़ नॉट रिच, सो यू आर नॉट गोना मैरी दैट पर्सन। तो यार यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स आते हैं कि अगर आपको पता था कि ही इज़ अनएम्प्लॉयड येट, तो आप उसके साथ रिलेशनशिप में ही क्यों है। पहला पॉइंट तो कोई बात नहीं, अगर आपको उम्मीद थी कि आने वाले वक्त में ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो मैं इसके साथ, मतलब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर उसका कुछ नहीं बना तो आप स्विच करके एक और अनएम्प्लॉयड पर्सन की तरफ, हालांकि इंस्टेड आपको उस शख्स की तरफ स्विच करना चाहिए था। पहली बात तो ये इंसान को स्विच ही नहीं करना चाहिए, नीदर बॉयज़ आर टॉयज नॉर गर्ल्स, ह्यूमंस आर नॉट टॉयज। तो यार आपको उस शख्स की तरफ मूव करना चाहिए था अगर आपने करना था। वैसे यू शुड नॉट मूव टू अनदर पर्सन until unless that relationship becomes toxic। खैर मैं बताना चाह रहा था कि अगर आपको स्विच भी करना था तो किसी ऐसे शख्स की तरफ स्विच करते who is already successful, जो कि ऑलरेडी फाइनेंशियली स्टेबल हो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो इट्स ऑल योर फॉल्ट, और आप सिर्फ रिलेशनशिप स्विच कर रहे हो एंड यू आर नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड बाय वन सिंगल ऑफ देम। आई नो यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरी इस राय से इत्तेफाक नहीं करेंगे, एंड इट्स ओके, आप सबको हक है इख्तलाफ राय का, लेकिन दैट डजंट मीन कि अगर आपका पॉइंट सही है तो मेरा पॉइंट वैलिड नहीं है। देखिए मैं जो बात कर रहा था वो एक्सपीरियंस बेस्ड थी। तो यार इस वीडियो का फॉलोअप तब बनेगा जब इस तरह की कोई और कंट्रोवर्सीज क्रिएट होंगी। तो यार आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपको लगता है कि इट्स रिलेटेबल, तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू हैड, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी लाजमी बनाऊंगा, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसे क्या आजकल का हर लड़का एक्सपीरियंस कर रहा होगा डेफिनेटली। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।